माता की, भारत माता की, भारत माता की, बसावन मामा की, ब्रह्मदेव बसावन मामा की, भैरव बाबा भोले शंकर महादेव की, नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। भाइयों बहनों, ब्रह्मदेव बसावन मामा की इस तपोभूमि को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती नीता कौल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री राजेश पांडे जी, जिला संयोजक श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला अध्यक्ष श्रीमती संगीता राजेश यादव जी, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रानी राजेंद्र विश्वकर्मा जी, मंडल अध्यक्ष अरुणेंद्र तिवारी जी, विधानसभा के प्रभारी राजेंद्र पांडे जी, जिला संयोजक वीरेंद्र गुप्ता जी और आपके लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री केपी त्रिपाठी जी और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित भाइयों और बहनों, आपके उत्साह को देख करके मुझे अंतःकरण से बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई। मैं आपका सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बसावन मामा ने सैकड़ों वर्ष पूर्व इस धरती में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जो अलख जगाई थी, आज पूरी दुनिया उसका अनुसरण कर रही है। आप देख रहे होंगे दिल्ली में दम घुट रहा है। एनजीटी को और सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करना पड़ रहा है, लेकिन सैकड़ों वर्ष पहले एक ऋषि ने, तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता ने हम सबको एक नई प्रेरणा दी। पर्यावरण की रक्षा के माध्यम से कैसे आने वाली जीव सृष्टि को सुरक्षित रखना है, मनुष्य के जीवन को सुरक्षित रखना है। बसावन मामा की इस पावन भूमि को बारंबार नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आपने अभी दीपावली के पावन पर्व को परसों हर्षोल्लास और उमंग के साथ संपन्न किया है। दीपावली हर ओर उल्लास था, उमंग था। और अयोध्या के दीपोत्सव को देखा कि नहीं देखा? देखा ना? कैसा लगा? अच्छा लगा? आप बताइए, अगर कांग्रेस होती तो क्या अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होता क्या? और अयोध्या में अब तो भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है ना? क्या कांग्रेस होती तो क्या राम मंदिर बन पाता क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती, कांग्रेस आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, कांग्रेस आपका विकास नहीं कर सकती, कांग्रेस हर घर नल की योजना को लागू नहीं कर सकती। तो भाइयों बहनों, फिर इस बोझे को अपने सिर में ढोने से मतलब क्या है? फायदा क्या है? कोई फायदा है क्या? और इसीलिए आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं।
देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता तो बहुत आगे निकल चुकी है विकास की दिशा। और याद रखना, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं और वहां हाथी का केवल एक विधायक है। 403 में से एक। तो मध्य प्रदेश में तो खाता ही नहीं खुलना चाहिए, आप जानते हैं ना। और कांग्रेस के 403 में से केवल 2 हैं। तो मध्य प्रदेश में भी खाता खुलना ही नहीं चाहिए। आप सहमत हैं ना? सब सहमत हैं? भाइयों बहनों, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए और सुशासन के लिए जो मॉडल मोदी जी ने दिया, पिछले 20 वर्षों में शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर विकास के जिस विजन को आगे बढ़ाया है, आज उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उठ करके आज एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हुआ है। देश के अंदर सबसे अधिक कृषि विकास की दर वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ये शिवराज जी के नेतृत्व में हुआ है, डबल इंजन की सरकार के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, याद करिए, मुझे बहुत अच्छा लगा यहां जब मंच पे मैं आया, जिला पंचायत अध्यक्ष यहां पर श्रीमती नीता कोल जी को देख करके मुझे तो भगवान राम के समय की याद आ गई। आप सोचिए, इनके पूर्वजों ने भगवान राम को उनके संकट के समय सहयोगी बनकर के चित्रकूट में उन्हें शरण दी थी और चित्रकूट में 12 वर्ष तक भगवान राम ने वास करके उस पूरे क्षेत्र को अभय प्रदान किया था। और आज भी कांग्रेस ने क्या किया? कोल हो, थारू हो, चेरो हो, जितने हमारे वनवासी हैं, गिरवासी हैं, इनको विकसित किया, इनको केवल नारा सिखाया, गुमराह किया। पहली बार समाज के हर तबके के लिए उसकी जाति नहीं देखी, उसका मत नहीं देखा, एक ही नारा था, एक ही संकल्प था। वह संकल्प था सबका साथ और सबके विकास का। याद करिए, सामान्य दिनों में तो सभी घोषणाएं कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब संकट का समय हो भाइयों बहनों, जो संकट का साथी वही सच्चा साथी। कोरोना आया था, कोरोना महामारी थी, आई थी ना। दुनिया ने 350 वर्षों से यही झेल रही है। 3 वर्ष तक भारत ने भी कोरोना जैसी महामारी को झेला है, लेकिन मध्य प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में 5-5.25 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी तो मध्य प्रदेश में मिला। ये राशन की सुविधा, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने राशन की सुविधा को गरीबों के लिए अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 5 वर्ष के लिए। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वैक्सीन कभी आ ही नहीं सकता था, कभी नहीं आ सकता था। ये वैक्सीन कांग्रेस का विजन ही नहीं था, क्योंकि ये वैक्सीन तब आती जब भाइयों बहनों लाखों लोग कालकलवित हो गए होते। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वैक्सीन बीमारी के आते ही 9 महीने के अंदर वैक्सीन देकर के दुनिया की सबसे अच्छी 2 वैक्सीन भारत को दी
और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को फ्री में उपलब्ध करवाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जितना वैक्सीन भारत के अंदर लगा, दुनिया के अंदर कहीं नहीं लग पाया। भाइयों बहनों, एक तरफ भारत का ये मॉडल संकट का साथी कोई है, भाजपा है। मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प पूरा हुआ। गरीब कल्याणकारी योजनाएं, कांग्रेस गरीबों के लिए आवास नहीं दे पाई, शौचालय नहीं दे पाई, स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं दे पाई, कभी नहीं दे पाई। 55-60 वर्षों तक देश पर और मध्य प्रदेश पे शासन किया, नहीं दे पाई। उनका विजन भी नहीं था। हर घर नल की योजना, ये रीवा क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में कोई कल्पना ही नहीं करता था। यहां सबसे ज्यादा संकट तो जल का था। 2-2 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर दूर सिर पे गगरा लेकर के जाती थी माताएं बहनें, और इतनी दूर से लाना पड़ता था उनको जल। लेकिन अब तो आरओ का पानी आपके घर घर तक पहुंचने का कार्य होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, बहुत बड़ा कार्य होगा। आधी से अधिक बीमारी का समाधान तो ये शुद्ध जल कर देगा। और बाकी अगर बीमारी आएगी, आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर जिसे बढ़ाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, पूरा कर देगा। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का कार्य कोई करेगा। तो भाइयों बहनों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार करेगी, और डबल इंजन के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी का जीतना आवश्यक है। भाइयों बहनों, यह हाथ का पंजा दिखा दिखा करके कांग्रेस ने देश को बेवकूफ बनाने का काम किया। और मोहन जी का हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि वह पूरा ही हजम कर जाएगा मध्य प्रदेश को, ही कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए दोनों को कोई महत्व देने की आवश्यकता नहीं, बहुत धोखा दिया इन्होंने। इसलिए भाइयों बहनों, अब एक ही संकल्प है, और संकल्प एक है, और वह है फिर से डबल इंजन की सरकार लाकर के मध्य प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर देना है। तो खुशहाली लाने के लिए आवश्यक है। नौजवानों के लिए रोजगार के लिए, माताओं बहनों की खुशहाली के लिए, अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए, एक समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए और एक सुरक्षित मध्य प्रदेश के लिए आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को पूरा करने के लिए आज आप सबसे विशेष अपील करने के लिए मैं यहां पे आया हूं। भाइयों बहनों, 22 जनवरी को अयोध्या में पहले कांग्रेस ही चढ़ाते थे हम लोगों को, कहते थे ना कि लोग नारा लगाते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो जो कहा था कि रामलला हम आएंगे, ढांचा भी हटाएंगे और मंदिर भी बनाएंगे, सभी काम पूरे किए ना, काम पूरे हुए ना। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर का निर्माण हो पाया होता है क्या? और भाइयों बहनों, तिथि भी बता रहा हूं, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। सभी लोग सहमत है ना? आप सबका सम्मान बढ़ रहा है ना? पूरे भारत का सम्मान बढ़ रहा है ना? आप सब खुश है ना इस बात से? भाइयों बहनों, भगवान प्रभु राम का आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा, और इसलिए डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में भी आनी चाहिए। इस दृष्टि से हमारा संकल्प होना चाहिए, जिससे श्री केपी त्रिपाठी जी और जनार्दन मिश्रा जी यहां से आप सबको भी लेकर के अयोध्या धाम का दर्शन कराने के लिए ला सके। सहमत हैं सब लोग? तो इसके लिए कमल का फूल, ठीक है। भगवान राम तो भगवान विष्णु के ही अवतार थे ना। और भाइयों बहनों, मां लक्ष्मी कमल पर ही आती है। कमल
ठीक है, हम सबके अभी तो हमने दीपावली का आयोजन किया, मां लक्ष्मी का अनुष्ठान किया है। दीपावली का आयोजन तो मां लक्ष्मी का ही अनुष्ठान है ना, तो कमल के इस फूल को पूरी मजबूती के साथ विजयी बनाने की आवश्यकता है। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां पर आए हैं, और भाइयों बहनों, अगर आप सभी संकल्प ले लेंगे, कल सायंकाल प्रचार बंद होगा और अभी से लग करके परसों तक की तैयारी, और मतदान के दिन पहले मतदान पूरी मजबूती के साथ, कोई छूटने न पाए, और हर व्यक्ति को मतदान स्थल पर ले जाकर के मतदान कराना है। इस संकल्प के साथ जुड़ना है। सभी सहमत हैं? सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो श्री केपी त्रिपाठी जी को सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से भाइयों बहनों भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।